किया गया है, किन किन मांगों को लेकर किया है, किसको ज्ञापन दिया है? सर नमस्कार। आज हम हरियाणा सीईटी की हाल ही में एक परीक्षा हुई है, पात्रता परीक्षा सीईटी की, उस परीक्षा को लेकर और एक हरियाणा पुलिस की भर्ती जो बहुत लंबे समय से अटकी हुई है कोर्ट में सरकार की मतलब कमजोरी की वजह से, इन दोनों मांगों को लेकर आज हम यहाँ हिसार में डीसी को हमने ज्ञापन सौंपा है। दोनों भर्तियों के बारे में आपको मैं शुरू से बता दूँ। सीईटी का 15 जनवरी 2020 में सीईटी नाम का एक शब्द आया था। उस शब्द को कहते कहते इन्होंने हरियाणा की सारी भर्तियां, लगभग 18 भर्तियां और 9,888 पद वापस ले लिए गए, सिर्फ ये कह कर कि ये सीईटी के अंदर इनकी भर्तियां की जाएंगी। लेकिन 3 साल बाद उसका पेपर हुआ है, अब नवंबर 5-6 नवंबर को, और अब उसकी जो गजट नोटिफिकेशन जून में दी गई थी, जो गजट नोटिफिकेशन, उस गजट नोटिफिकेशन के अंदर 2-3 बाधाएं डाली गई हैं बच्चों के लिए, जिससे बच्चे बहुत मानसिक परेशान हो रहे हैं, बहुत तनाव में आते जा रहे हैं, उनका भविष्य अंधकार की तरफ बढ़ रहा है। आपको मैं उन बाधाओं के बारे में बता दूं। सबसे बड़ी बाधा तो ये है, इन्होंने कहा है कि जो परीक्षा पास करेगा, इन्होंने जो 50% और 40% की जो वो लगाई है, बाधा लगाई है, उसको जो पास करेगा, उसको पास करने वाले आगे सिर्फ 4 गुना कैंडिडेट ही हर भर्ती में बैठ पाएंगे। सर, क्या ये बच्चों के साथ न्याय है? क्या ये न्याय है? क्योंकि सिर्फ 4 गुना बच्चों को ही मौका मिलेगा। अब पिछले 3 साल से सारी भर्तियां तो वापस ले ली हैं, ये कह करके सीईटी के अंतर्गत करेंगे। अब सीईटी ले तो लिया, अब सीईटी में भी ये बाधा डाल दी कि सिर्फ 4 गुना बच्चों का पेपर लेंगे। ये कहाँ का न्याय है? सर, इसको सिर्फ एक पात्रता परीक्षा घोषित की जाए, जैसे यूपीएससी प्री है, एसएससी प्री है, और अपने हरियाणा में एचटेट है। एचटेट एक पात्रता परीक्षा है, इसको पात्रता परीक्षा की तरह रखा जाए। और इसमें दूसरी खामी, सबसे बड़ी खामी ये है कि पंचकुला एचआरडी डिपार्टमेंट में आप जाके एप्लीकेशन लगाओगे, इन्होंने इस गजट नोटिफिकेशन में हमारा संवैधानिक हक भी छीन लिया, ये कह कर के आप सीधे कोर्ट भी नहीं जा सकते। क्या ये न्याय है? क्या ये इस सरकार की मंशा है? क्या ये इस सरकार की इच्छा शक्ति है? इस पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है कि सरकार जब तक ये नहीं मानेगी कि क्या बच्चों के लिए न्याय है और क्या इनके लिए अच्छी चीज़ है, जब तक उन्हें समझ में नहीं आएगी, हमारी ये ज्ञापन की चीज़ें चलती रहेंगी, ये नीति हमारी आगे डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट चलती रहेगी। हमने ठान लिया है, यहाँ से हम आगे रोहतक से पंचकुला सीएम हाउस तक जाएंगे अपनी बात रखने के लिए, इसको हम रुकने नहीं देंगे। इसके अंदर ही शामिल मैं दूसरा मुद्दा आपको बता दूं, हरियाणा पुलिस का 4/2020 को ये भर्ती निकाली गई थी, 4/2020 को, और उसके 2 साल बाद पेपर लिया गया। 17 जून 2021 को इसका रिजल्ट निकाल दिया गया हरियाणा पुलिस भर्ती का। उसके बाद इसके ऊपर कोर्ट केस हो रखा था। सरकारी वकील का 6 जुलाई को सुनवाई के दिन कोर्ट में ना पहुंचने की वजह से भर्ती पर स्टे लग गया। क्या इस सरकार में सिर्फ एक सरकारी वकील है सर्विस मैटर का, और सर्विस मैटर के वकील ही नहीं है जो सरकार की पैरवी कर सके? उसके बाद क्या हुआ कि सरकार दिन भर दिन 17 जून से 6 जुलाई से लेकर अभी तक नवंबर होने वाला, मतलब ये 6 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, सरकार की तरफ से कोई शानदार तरीके से दिशा निर्देश नहीं दिए गए हैं, जिस वजह से इस भर्ती में कोई मतलब आगे का राह दिख सके। क्योंकि बच्चे 6 महीने से जो बच्चे नौकरी लग चुके हैं, मैं इसका चयनित अभ्यर्थी हूँ जी, हरियाणा पुलिस का, मैं चयनित अभ्यर्थी हूँ। 6 महीने से हम इन मुख्यमंत्री के, इन मंत्रियों के, इस सरकार के चक्कर काट के इनके पाँव पकड़ के छिक चुके हैं, लेकिन सरकार के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। लेकिन हम भी नहीं डटेंगे, हमने भी निर्णय ले लिया है, निश्चय कर लिया है कि जब तक हमारा ये बेरोजगारी का जो टैग है ये नहीं हटेगा। हरियाणा बेरोजगारी के मामले में लगातार 3 साल से नंबर 1 है जी, नंबर 1। 35% बेरोजगारी, और खट्टर साहब कहते हैं कि बेरोजगारी तो है ही नहीं, सिर्फ यहाँ तो 7% बेरोजगारी है। वही सीएमआई का डाटा तो यूपी में जाके कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, उसी सीएमआई के डाटे को यहाँ आंकड़ा झूठा ठहराते हैं, यूपी में उसको सही ठहराते हैं। सर, ये कहाँ का न्याय है? हमारी तो ये मांग है, हम बच्चों की तो ये मांग है सरकार से भी, और निवेदन है कि ये जो सीईटी की पात्रता परीक्षा घोषित की जाए, और साथ में जो हरियाणा पुलिस की लंबित भर्ती है कोर्ट के अंदर, सरकार अपने सरकारी वकील को कहकर इसकी पैरवी बहुत अच्छे तरीके से करे, ताकि इसका निपटारा जल्दी से जल्दी हो और इन बच्चों को न्याय मिले, नौकरी मिले, इनके घर उजाला हो, ताकि इनके जो ऊपर मानसिक तनाव है दूर हो। धन्यवाद। आपका नाम और पद? मेरा नाम रौनक है जी। वैसे हरियाणा का मैं अपनी जो कांस्टेबल है इसमें सेलेक्टेड हूँ, एक चयनित अभ्यर्थी हूँ, और हाँ, चयनित अभ्यर्थी होने के नाते। आज आपने कहाँ से और कहाँ तक प्रदर्शन किया था और किसके नाम ज्ञापन सौंपा था? हमने आज शिक्षकों ने इकट्ठा होकर इन बच्चों को इकट्ठा किया था। मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ, एक स्टूडेंट हूँ। एक स्टूडेंट होने के नाते मैंने भी अपने साथी जो हरियाणा पुलिस के चयनित अभ्यर्थी हैं उनको इकट्ठा किया। एक जगह हम रेड स्क्वायर मार्केट में इकट्ठे हुए इन टीचरों के संबोधन में, और आगे आए
और हमने ये ज्ञापन आज डीसी साहब को मुख्यमंत्री के नाम ये ज्ञापन सौंपे। एक ज्ञापन पात्रता परीक्षा सीईटी का सौंपा है, एक ज्ञापन हमने हरियाणा पुलिस का सौंपा है, ताकि ये बात आगे तक पहुंचे और हमें न्याय मिले सर।